सर कल तक चीन को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त और ये सारी चीज़ें बता रहा है। चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। कैसे? यह है कि चीन जो बिजली का बिल और ऊर्जा भुगतान करे पाकिस्तान तुरंत, करीब 2050 करोड़ रुपए का जो बकाया है, हाँ। पाकिस्तान तुरंत इसका भुगतान करे। अल्टीमेटम तक दे दिया है, वरना था ठप कर दी जाएंगी आपकी सेवाएं। ये तक है अब। चाइना ने पाकिस्तान क्या लग रहा है सर अब एक तरीके से इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली सब्जी हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बंद जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चे ने कितों रोटी खानी। कि कुछ टॉलरेंस के अंदर आना चाहिए, और पॉलिटिकल टॉलरेंस चाहे किसी भी तरफ से हो, अगर नहीं होती है तो उसका जवाब देना उससे और ज्यादा वर्नेबिलिटी दिखाता है आपकी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ टॉलरेंस। आई डोंट थिंक कि किसी ने ये बोला था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। पाकिस्तान को वो टेंशन नहीं है क्योंकि उसको वापस देने की मंशा नहीं है। उसका वन वे है, एक बार आपने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो वो दान देने के बराबर है। उसमें कर्ज देखो, लोन और ग्रांट में पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पता। हाँ। ना उनको बचपन में सिखाया गया किसी भी क्लास में कि आपने आईएमएफ से पैसा लिया है, हाँ। एक ना एक दिन आपको वापस देना है। यह चाइना ने लगा दिया नहीं, उन्हें रिश्वत दा रेट बता देना। क्लर्कां दे बच्चों ने कित्थों रोटी खानी, फाइलां दबियां जाणगियां। चीमा साहब बदतमीज जजां दे रेट बढ़ देने, वकीलां दे रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बन जाने। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस दोस्ती की जिसकी कस्में, वादे कभी पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर दिए जाते थे। चाइना और पाकिस्तान की ऑल वेदर दोस्ती जो शहद से मीठी और समंदर से गहरी बताई जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दोस्ती की नींव अब हिल चुकी है। दरार नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा गड्ढा पड़ चुका है जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा है। चाइना जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा था, उसने अब एक खुली और साफ चेतावनी दे दी है। अपना पुराना बिजली का उधार चुकाओ वरना अंधेरे में रहने के लिए तैयार हो जाओ। हम बात कर रहे हैं लगभग 500 मिलियन PKR के उस बकाया डेट की जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पर एक भयंकर बोझ बन चुका है। लेकिन यहाँ असली कहानी पैसों की नहीं बल्कि उस मेंटालिटी की है जो इस मुल्क को ले डूबी है। पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए कर्ज लेना अब कोई टेंशन या शर्म की बात रही नहीं। उनका मानसिक संतुलन ऐसा हो गया है कि वो कर्ज को लोन नहीं बल्कि ग्रांट यानी मुफ्त का दान समझने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या सीपैक का वो सुनहरा सपना अब खुद चाइना के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द सिर बन चुका है, और क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर बच्चा पैदा होते ही 2.5 से 3 लाख के कर्ज में डूबा होता है। हाँ। सर कल तक चीन को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त और ये सारी चीज़ें बता रहा है। चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। कैसे? यह है कि चीन जो बिजली का बिल और ऊर्जा भुगतान करे पाकिस्तान तुरंत, करीब 2050 करोड़ रुपए का जो बकाया है, हाँ। पाकिस्तान तुरंत इसका भुगतान करे। अल्टीमेटम तक दे दिया है, वरना था ठप कर दी जाएंगी आपकी सेवाएं। ये तक है अब। चाइना ने पाकिस्तान क्या लग रहा है सर अब एक तरीके से ये कर्ज के जाल में जिस तरीके से फंसा है, ये कुछ कर पाएगा? कर्ज के जाल में पाकिस्तान नहीं फंसा है। ये लोग देखो, पाकिस्तान ने लोन जरूर लिया है। कर्ज के जाल में फंसना एक मेंटल स्टेट होता है। आपको लगता है, देखो आप समझो इसको, आपको लगता आपने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, आपको टेंशन है यार 10 लाख रुपए का मैंने कर्ज ले लिया, गांव में घर बनवाना था, छत डलवानी थी, अब इसको वापस करना है, मेरी सैलरी इतनी है, आधी तो वैसी लोन देने में चली जाएगी बैंक को, ये टेंशन होता है। पाकिस्तान को वो टेंशन नहीं है क्योंकि उसको वापस देने की मंशा नहीं है। उसका वन वे है, एक बार आपने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो वो दान देने के बराबर है। उसमें कर्ज देखो, लोन और ग्रांट में पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पता। हाँ। ना उनको बचपन में सिखाया गया किसी भी क्लास में कि आपने आईएमएफ से पैसा लिया है, हाँ। एक ना एक दिन आपको वापस देना है। यह चाइना ने लगा दिया नहीं। जज्बे वाली कौम क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानियों को जज्बे वाली कौम। इसमें ये जज्बा नहीं है। और चाइनीज बेवकूफ नहीं, चाइनीज बेवकूफ है। चाइनीज ये सोच रहे हैं कि अरे बाबा वेरी गुड, इसका मतलब जो है पाकिस्तानी अब हमें देंगे 2000 करोड़, ये बिजली का बिल होगा और ऐसा होगा ऐसा होगा। अब चाइनीज कंपनी सोच रही है हम नोट 2000 करोड़ ये तुम्हें 2 करोड़ ना दें। अरे ये पैसा ये पैसा वापस नहीं करते। कर्ज का तो कर्ज एक एहसास भी तो है। देखो कर्ज जो होता है ना,
हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोसिस्टम में कर्ज को माना जाता है कि एक बोझ है। हाँ। वो बोझ क्यों है? क्योंकि आप उठा रहे हैं उसको। इसलिए तो बोझ है, क्योंकि आप उठा रहे हैं। वो मानते ही नहीं बोझ उसको। बोझ तब होता है ना क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि सूर्या, तुमने ना गांव के घर के लिए तुमने 10 लाख रुपए उठाए हैं बैंक से और तुम्हें पैसे वापस करने हैं यार। तुम कैसे करोगे? अपना इंतजाम करो। ठीक है, कुछ करो यार, तुम्हें वापस करने हैं पैसे यार, वरना पैसे नहीं दिए तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुमने पैसे लिए, अब तुम्हें बैंक से वापस करने हैं पैसे। अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रहा है कि मैंने बैंक के पैसे कैसे वापस करना। उनके दिमाग में ऐसा कोई टेंशन है नहीं भाई, वापस करने की मंशा ही नहीं है उनकी। तो आप पाकिस्तान को स्ट्रेस नहीं दे सकते। कोई भी और देश होता तो सब 25 करोड़ के 25 करोड़ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता आराम से सर, कि यार इतना तुम लोग। हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है, मैं पॉपुलेशन के एवरेज की बात कर रहा हूं, एट एन एवरेज जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। पैदा होते ही बच्चा पैदा हुआ, वो 2.5-3 लाख रुपए का कर्जदार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इतना लोन दे दिया, चाहे वो बैंकों से लिया हो, चाहे बाहर से लिया हो, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, फॉरेन लोन हो, कुछ भी हो, इतने का कर्जदार है। मतलब पैदा होते ही वो कर्ज में डूब जाता है सीधा। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, जिस दिन पहले दिन वो दुनिया में आया, आज क्या तारीख है? 4 तारीख है। 3 तारीख। आज 3 तारीख है। आज 3 अप्रैल को बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही 3 अप्रैल को ही वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार बन गया। वो बताओ, जिसको दुनिया की भी समझ नहीं, वो भी कर्जदार। हाँ, वो कर्जदार बन गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है। सही से आंखें भी नहीं खोला बच्चा है। और वो बच्चा जब बड़ा होगा वो ये भी नहीं पूछेगा अपने हुक्मरानों से कि भाई एक बात बता, ये तूने जो कर्ज लिया उसका करना क्या है, मतलब कि क्या है ये कर्ज, ये क्यों लिया तुमने, इसका करा क्या तुमने? कुछ समझाओगे कि तुमने इतने अरबों डॉलर ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए ले लिए तुमने, मतलब लाख करोड़, नॉट लाखों करोड़ों, इतने लाख करोड़ ले लिए तुमने, 10 लाख करोड़, 50 लाख, इतने तुमने पैसे ले लिए। वो हैं कहां? कुछ होना चाहिए ना कि सर मेरे पास 100 रुपए थे, 200 रुपए थे, मैंने कप प्लेट खरीद लिया, तो ये कप प्लेट। हाँ, आप फिर बहस कर सकते हैं कि ये कप तो नहीं है यार, तुम सफेद वाला लेते यार, तुमने ये डार्क ग्रे या ये इस कलर का तुमने क्यों ले लिया। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। ये हालत है। चले अब जरा मुर्शिद की बात होगी। मेरा तो दिल था किसी लाइट मूड से शुरू करूं, चले थोड़ा सा टेंस है, लाइट थोड़ा सा मूड करता हूं। 3 लतीफे सुनाने थे जो मुझे रिसेंटली पता चले हैं। देखें, पता है चीमा साहब, बात देखें, 2 चीजें। प्राइस, हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बढ़ जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चे ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्कों के बच्चों ने कितों रोटी खानी, फाइलें दबियां जाएंगियां। चीमा साहब, बदतमीज जजां के रेट बढ़ जाने, वकीलों के रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बढ़ जाएंगे। या तो ये काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी इसका प्लानिंग कर दी, इसकी प्लानिंग है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है, लोगों की इनकम की कोई स्कीम लगाते हैं ना। ये लोग पाकिस्तानी हैं। चिमा, जो 7 लाख बच्चा पाकिस्तान से हर साल भागता है, वो 20 लाख हो जाएगा हर महीने भागने। माओ के बच्चे मरेंगे डंकियां लगाते, माओ के बच्चे बॉर्डरों पे मरेंगे। ये सारी चीजें उसका साइड इफेक्ट होगा, पता है इन लोगों को। मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूं चीमा साहब, आपकी कैबिनेट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है वो आपके खर्चे से ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से डिग्रियां लेके आए, जो वो उसने अपने बेडरूम में लगाता है, ऑफिस में नहीं लगाता, क्योंकि ऑफिस में उसका तल्लक ही कोई नहीं। ऑफिस में उसने वारदात डालनी होती है, वहां वो हार्वर्ड की डिग्री नहीं रखता, उथे उन्हें झटके तरीके ना झटका मारना होता है। तो चीमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की लीडरशिप को डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल का कोई डर ही नहीं बचा है। दोस्तों, जब आपकी नीयत ही वापस करने की ना हो तो फिर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा। आज हालत यह है कि चाइना जैसा देश जो हर इंटरनेशनल फोरम पर, चाहे वो UN हो या FATF, पाकिस्तान का ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब वही ढाल तलवार बनकर बिजली काटने की धमकी दे रही है। ये साफ दिखाता है कि आयरन ब्रदर्स और हिमालय से ऊंची दोस्ती जैसे टैग अब से पुरानी स्पीचेस और किताबों की शोभा बढ़ा रहे हैं। असलियत तो अब डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स और हिसाब किताब की टेबल पर तय हो रही है, जहां चाइना अब कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे खतरनाक और सुसाइडल मोड पर है जहां नया कर्ज सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है
ताकि पुराने कर्ज का ब्याज चुकाया जा सके। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना वाकई अपनी ही लगाए हुए पावर प्लांट्स की सप्लाई काट देगा, या सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान को लाइन पर लाने के लिए। क्या पाकिस्तान के नए हुक्मरान इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे, या फिर ये पूरा मुल्क हमेशा फॉरेन फंडिंग और उधार ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही सांसें लेता रहे।